Hello students, today we are going to discuss about a class 12th physics topic, electric potential due to a point charge. So first of all, it is very necessary to understand what is meaning of electric potential. हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सबसे पहले मतलब माने क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज Q है और इसके चारों तरफ का एक ये स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस। इस 3 डायमेंशनल स्पेस को हम लोग बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और Q चार्ज को सोर्स चार्ज कहते हैं। एक दूसरा चार्ज है जिसका नाम है Q0, that is situated somewhere at infinite. तो certain amount of work done to bring this charge from infinite to inside the electric field. इस चार्ज Q0 को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में कुछ न कुछ क्या करना पड़ता है, हमको वर्क करना पड़ता है। मान लीजिए इस चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो है W। तो फार्मूला है V इज इक्वल टू W अपान Q0। W इज अमाउंट ऑफ वर्क एंड Q0 इज टेस्ट चार्ज। इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि इफ Q0 is equal to 1, V is equal to W. Means what, student? Means that the work done in bringing a unit positive test charge from infinite to inside the electric field, that work done is equal to electric potential, and the formula for electric potential V is equal to W upon Q0, where W stand for work done and Q0 stand for test charge. अब let us see that कि what is the unit SI unit of electric potential. तो student SI unit of electric potential, the unit of work is joule and the unit of charge is coulomb. The SI unit is joule per coulomb, but its short name is volt, and electric potential is a scalar quantity. Now student, we are going to discuss to find out the value of electric potential at a certain point due to a single charge. किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को क्या करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम लोग किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। वरना किसी सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E, और V के फार्मूले में क्या फ़र्क है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, और V का फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। सिर्फ फ़र्क किसका है, पावर का। अगर R स्क्वायर कर देंगे तो दैट इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और R कर देंगे तो दैट इज़ व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक ध्यान देने वाली बात है कि V का जो फार्मूला होता है उसमें चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग वैल्यू लिखते हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव टाइप का होता है तो Q की जगह हम लोग +Q, और चार्ज निगेटिव टाइप का होता है तो Q की जगह हम लोग -Q का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके सामने एक फिगर मैंने बना रखा है, एक मीडियम मैंने लिया है, उस मीडियम का एक मीडियम मैंने सपोज किया है। देखिए एक मीडियम मैंने सपोज किया है, ये एक मीडियम है, इस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और एक चार्ज है आपका +Q। इस +Q चार्ज से
स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P मौजूद है। इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जो कि किसके बराबर होगी, V इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q upon R, where capital K stand for dielectric constant. And student, as you know that the value of dielectric constant for air and vacuum is equal to 1, and the value of dielectric constant for metal is equal to infinite. देखिए बच्चों, हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने कंसीडर कर लिया इनफाइनाइट, और चार्ज को लेकर के हम लोग आ रहे हैं इनफाइनाइट से। रास्ते में एक पॉइंट हम लोगों का मौजूद है ए। इस ए पॉइंट के ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद है, Q0, और इस ए पॉइंट की ओ पॉइंट से डिस्टेंस, ए पॉइंट की ओ पॉइंट से डिस्टेंस स्मॉल x है। तो जाहिर सी बात है कि ओ पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और ए पॉइंट के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, दैट इज टेस्ट चार्ज। तो दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बच्चों हम लोग कूलाम्स के लॉ के ज़रिए से कैलकुलेट करेंगे। देखिए कूलाम्स का लॉ मैंने आपके सामने लगाया। क्या है कूलाम्स का लॉ? बाय कूलाम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग on the test charge Q0 is given by 1F is equal to 1/4πε0 K Q1 Q2 upon R स्क्वायर होता है। Q1 की वैल्यू बच्चों Q है और Q2 की वैल्यू Q0 है, और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है। लिहाजा कूलाम्स लॉ से हमने एक इक्वेशन बना दिया और इस इक्वेशन का नाम रखा इक्वेशन नंबर 1। अब आपको मालूम होगा कि अगर कोई भी चार्ज है तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज होता है तो जाहिर सी बात है इस चार्ज की वजह से यहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है, और उस फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। जैसे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी आपकी, जस्ट लाइक दैट। और ये चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा, F इज इक्वल टू EQ0 फोर्स काम करेगा, और उस फोर्स की डायरेक्शन बच्चों किस डायरेक्शन में होगी, दैट फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस फोर्स की वैल्यू को हम लोगों ने कूलाम के लॉ से कैलकुलेट कर लिया। फोर्स इस तरफ लग रहा है और चार्ज को हम लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं। फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन प्यारे बच्चों दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन DW की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। DW इज इक्वल टू F dx cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, और f की जगह पर बच्चों इक्वेशन 1 के अंदर f की वैल्यू अचीव हो चुकी है 1/4πε0 K Q0 upon x स्क्वायर dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है बच्चों, चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लाने के लिए, चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन। लेकिन सच्चाई में चार्ज को कहाँ से लेकर के हम लोग कहाँ तक आ रहे हैं, सच्चाई में चार्ज को हम लोग इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं। तो ये जो स्मॉल वर्क डन है चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर के आने में, इस क्वांटिटी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P। ये टोटल वर्क डन कितने के बराबर होगा भैया, W। ये सारी क्वांटिटी वैसे ही लिख दी जाएगी, इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी और अपर लिमिट R हो जाएगी। और आपको ऐसा मालूम है, आप लोग ऐसा जानते हैं कि जब भी इंटीग्रेशन किया जाता है तो इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर चली जाती है। तो 1/4πε0 K ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं
नहीं है। Q0 की वैल्यू भी चेंज होने वाली नहीं है। ये तमाम वैल्यू इंटीग्रेशन के बाहर चली जाएगी, आएगा 1/x²। 1/x² को x के ऊपर -2 लिखा जा सकता है। और जैसा कि बच्चे आप लोग पहले से जानते चले आ रहे हैं, इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है। इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है? x पे पावर n dx इज इक्वल टू x पे पावर n+1/n+1। तो इस फार्मूले को हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया। x पे पावर -2 था, तो x पे पावर -2 + 1/-2 + 1 लिमिट रही कहाँ से कहाँ तक? इनफाइनाइट से r तक। जब इसको सॉल्व करेंगे -2 + 1 को, तो -1 आएगा और माइनस साइन बाहर चला जाएगा। और माइनस साइन जब बाहर जाएगा तो ऑलरेडी यहाँ माइनस साइन मौजूद है। ये माइनस साइन किस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस साइन में। लेकिन लिमिट अभी वैसे की वैसे रहेगी। कहाँ से लेकर के कहाँ तक की लिमिट रहेगी बच्चों? लिमिट हमारी मौजूद रहेगी किस पॉइंट से किस पॉइंट तक? इनफाइनाइट से लेकर के आर तक। अब करेंगे क्या कि इस लिमिट को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो x की जगह पर हम लोग r लिख देंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर x की जगह पर हम लोग इनफाइनाइट लिखेंगे। और आपको ये मालूम है कि अगर किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड किया जाता है तो इनफाइनाइट होता है, और किसी भी नंबर में इनफाइनाइट से डिवाइड किया जाता है तो वो वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो 1/इनफाइनाइट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो हमारी dw की वैल्यू बच्चों आ जाएगी। dw की वैल्यू आएगी Q0/4πε0k × 1/r। ये w की वैल्यू आ गई। w के नीचे इस Q0 को हम लोग लिख देंगे W/Q0। एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W/Q0 इज इक्वल टू V। V इज इक्वल टू 1/4πε0k Q/r। ये किसी सिंगल चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P मौजूद है। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए फार्मूला है, जबकि मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है।